कक्षा 6 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 1 भाषा और व्याकरण। इस पाठ में जिन उप विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा वह निम्न है। भाषा एवं व्याकरण का अर्थ, भाषा के रूप, भाषा के अंग, लिपि, व्याकरण का अध्ययन 4 भागों के अंतर्गत। आइए भाषा के बारे में पढ़ें। भाषा शब्द भाष धातु से लिया गया है जिसका अर्थ है बोलना या व्यक्त वाणी। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य सार्थक शब्दों के द्वारा अपने भावों, विचारों अथवा संदेशों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करता है अथवा उनसे प्राप्त करता है। अर्थात वर्णों से व्यक्त सार्थक वाणी ही भाषा कहलाती है। जो कुछ हम बोलते हैं यदि उसका कोई अर्थ निकलता है तो वह भाषा है। आइए अब भाषा के रूप के बारे में जानें। मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान 3 प्रकार से कर सकता है, कहकर, लिखकर या फिर संकेतों के द्वारा। भाषा के 3 रूप हैं। पहला मौखिक रूप, दूसरा लिखित रूप, तीसरा सांकेतिक रूप। पहला मौखिक रूप। मौखिक रूप का क्या अर्थ है? जब अपने मन के विचार बोलकर प्रकट किए जाते हैं या दूसरों को समझाए जाते हैं वह मौखिक रूप कहलाता है। मौखिक रूप का उदाहरण टेलीविजन पर समाचार सुनना, कवि सम्मेलन आदि। मौखिक रूप की मूल इकाई ध्वनि है। दूसरा लिखित रूप। लिखित रूप का अर्थ जब लिखकर अपनी बात प्रकट की जाती है तथा दूसरों तक पहुंचाई जाती है वह लिखित रूप कहलाती है। इसका उदाहरण क्या होगा? पत्र लिखना, श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड आदि पर लिखना। लिखित रूप की मूल इकाई वर्ण है। सांकेतिक रूप। सांकेतिक रूप का क्या अर्थ है? जब हम अपने मन के विचार या भाव संकेतों द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं तो यह भाव का सांकेतिक रूप कहलाता है। इसका उदाहरण गूंगा व्यक्ति। बेटा, गूंगा व्यक्ति बोल तो नहीं सकता परंतु संकेतों के द्वारा वह दूसरों तक अपनी बात जरूर पहुंचा सकता है। अब हम भाषा के अंग पढ़ेंगे। भाषा के 3 अंग हैं। पहला वाक्य, दूसरा शब्द, तीसरा मूल ध्वनि। अतः भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से और शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। अब हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे। लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। जैसे जिस प्रकार हम अ को बोलते हैं उस अ की लिखावट को हम क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। निम्न भाषाओं की निम्न लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। लिपि के अंतर्गत कुछ बातों पर ध्यान दिया जाएगा, वह इस प्रकार है। पहली बात, देवनागरी मूल रूप से बहुत ही प्राचीन लिपि ब्राह्मण का विकसित रूप है। विकसित मतलब एडवांस, डेवलप रूप है। दूसरी बात, कुछ लिपियां देवनागरी और रोमन बाई से दाई और की तरफ लिखी जाती हैं। अब हम हिंदी राजभाषा के बारे में पढ़ेंगे। राजभाषा का क्या अर्थ है? राजभाषा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। राज जमा भाषा यानी कामकाज की भाषा। देश के प्रशासनिक और राजकीय कार्य में जिस भाषा में होते हैं वह राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर सन 1949 में पारित भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई। प्रशासन के सभी कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग होना अनिवार्य माना गया है। व्याकरण। अब हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण का क्या अर्थ है? व्याकरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। वी जमा आकरण। वी का अर्थ है विशेष रूप से, आकरण मतलब शुद्ध करना, भाषा को विशेष रूप से शुद्ध करना। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध करने वाले नियम बताए गए हो। व्याकरण के ज्ञान के बिना किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे जैसे भाषा में परिवर्तन आते हैं वैसे ही व्याकरण में भी परिवर्तन आते हैं। व्याकरण ही हमें सिखाता है कि ध्वनि से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य बनता है। ध्वनि जैसे अ से हमने शब्द बनाया आईना, और आईना शब्द से हमने वाक्य बनाया सीता को आईना देखना बहुत ही पसंद है। व्याकरण के 4 भाग। पहला भाग वर्ण विचार, दूसरा भाग शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, चौथा रूप विचार। पहला वर्ण विचार।
भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। प्रत्येक शब्द कई वर्णों से मिलकर बनता है। वर्ण विचार के अंतर्गत जिन बातों का ध्यान रखा जाएगा वह है वर्णों के आकार, उच्चारण, उसे किस प्रकार बोला जाता है, उनके मेल से शब्द निर्माण, इन सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा। वर्ण विचार का उदाहरण है अ, क, च, ट, प आदि। अब हम पढ़ेंगे शब्द विचार। वर्ण के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कुछ अर्थ हो, जैसे कि कमला, लता आदि। वर्ण या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका अर्थ हो वह समूह शब्द कहलाता है, जैसे लड़का, लड़की आदि। शब्द विचार के अंतर्गत जिन बातों का ध्यान रखा जाएगा वह है शब्दों की उत्पत्ति, शब्द कैसे पैदा हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसका अर्थ आदि, इन सब का ध्यान रखा जाएगा। तीसरा, वाक्य विचार। अनेक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भेद, पदों के पारस्परिक संबंध, इनका अध्ययन किया जाएगा। अब वाक्य का अर्थ है लता गाना गाती है, सीता खाना खाती है आदि। चौथा, रूप विचार। प्रत्येक शब्द की अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है। जब शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो बहुधा उसके रूप में परिवर्तन होता है। रूप विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप परिवर्तन, उनकी रचना, भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। जैसे बच्चों, आप जानते हैं हर एक शब्द का अलग ही अर्थ है, अपना अलग अर्थ है, परंतु जब उस शब्द का प्रयोग हम वाक्य के अंदर करते हैं तब वह उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। इसलिए हमें रूप विचार पढ़ना अति आवश्यक है। यहाँ पर हमारा पहला पाठ भाषा एवं व्याकरण समाप्त होता है। धन्यवाद।